Hello everyone. Question number 2, question 4 short answer. HC वर्मा का चैप्टर 2 का क्वेश्चन है ये कहता है इज इट पॉसिबल टू ऐड टू वेक्टर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या कह रहा है कि अनइक्वल है, मतलब मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है एंड गेट अ जीरो। तो क्या ये पॉसिबल है? सपोज मान लेते हैं वेक्टर ए ले लेते हैं। सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर है। ओके, नाउ यहाँ पे ये गिवन है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी। दोनों का मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है क्या ये पॉसिबल है कि इस दोनों का जो सम होगा वो जीरो होगा। चलिए, तो अनइक्वल एंड गेट अ जीरो, सो वी कैन राइट हियर मैग्नीट्यूड के टर्म में बात करते हैं। मॉड ऑफ ए प्लस बी, अगर मॉडुलस निकाल लें हम ए प्लस बी का, सो वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ओके, तो ये टू ए बी कॉस थीटा होगा। नाउ सी हियर, जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू अगर हम लोग देखें ट्रिग्नोमेट्री से, सो दिस इज -1 से +1। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल के हिसाब से मैग्नीट्यूड होगा। सो व्हेन मिनिमम की बात करें तो अगर हम बात करें ए प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, सो इसका मैग्नीट्यूड का जो मिनिमम वैल्यू होगा, अगर हम cos थीटा इज इक्वल टू -1 रखें तो हमारे पास मिनिमम केस आएगा अपोजिट वेक्टर, दैट इज a माइनस बी। सो दिस इज a माइनस बी, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी लेंगे यहाँ पे, राइट। और मैक्सिमम के केस में ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए प्लस बी। अब ये कैसे हो रहा है ये देखिए, यहाँ पे हम लोग इस चीज को समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। सो वी हैव सपोज आर इज द रिजल्टेंट, सो वेक्टर आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा का वैल्यू 1 ले लिए। और कब होगा ये, जब दोनों वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। और इसी का हमारा क्या है, स्क्वायर रूट रिजल्टेंट निकालते हैं। सो मॉड ऑफ आर दैट इज ए माइनस बी, सो दिस इज स्क्वायर रूट, सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, दोनों का सम का रिजल्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर रिजल्टेंट की बात करें कब, जब दोनों अपोजिट वेक्टर हो, सो वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, क्योंकि कॉस्टा का वैल्यू -1 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। कब होगा, जब ये दोनों वेक्टर क्या होगा, अपोजिट होगा, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो कॉस्टा का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। सो मिनिमम वैल्यू किसी भी दो वेक्टर का ए माइनस बी होगा और ए प्लस बी होगा। अब कह रहा है कि जीरो हो सकता है कि नहीं, तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या देखना है कि चूंकि मॉडुलस अलग अलग है, जब मॉडुलस अलग अलग है तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। मॉडुलस अगर बराबर होता तो ये जीरो होता, ओके, मैग्नीट्यूड बराबर होता। नेक्स्ट है, इज इट पॉसिबल टू ऐड थ्री वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड गेट जीरो। कह रहा है तीन वेक्टर का अगर हम लोग बात करें, इक्वल वेक्टर, वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तीन वेक्टर है और इसके मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो क्या ये पॉसिबल है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा जीरो हुआ। तो सबसे पहली बात, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हो। क्या होगा, कोप्लानर वेक्टर होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट किसी दो का तीसरे के साथ अगर मैग्नीट्यूड में अपोजिट होगा तभी ये हो सकता है। अब देखो ध्यान से कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ओके, और ये वेक्टर सी है, और ये तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें बराबर है, मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी बराबर मॉड ऑफ सी। सो अगर रिजल्टेंट किसी भी दो वेक्टर, सपोज ए और बी का सी के बराबर हो बट अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ये पॉसिबल है। तो देखिए, अगर सी के बराबर है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसी चीज को हम याद करें। सो वी कैन राइट हियर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी के जगह भी हम लोग, ये हमारे रिजल्टेंट है जो कि सी के इक्वल मैग्नीट्यूड है, और ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सो ए इंटू ए स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो -1/2, सो -1/2 ये कब होगा, जब कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जब ये 120 डिग्री होगा तो ए और बी का रिजल्टेंट ठीक होगा किसका, सी, सी के बराबर। मतलब दोनों रिजल्टेंट भी हमारा, अगर ये रिजल्टेंट है तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी बराबर मॉड ऑफ आर। और ये आर और सी अगर 180 डिग्री पे है
तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये वेक्टर क्या होना चाहिए, हमारा कोप्लानर वेक्टर होना चाहिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।